कांग्रेस सरकारों में गांधी और गांधी विचारधारा के जरिए जन कल्याण के पक्षधर राहुल गांधी के सलाहकार सचिन राव की आज छत्तीसगढ़ में एंट्री हुई। सचिन राव के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और फिर राज्य भ्रमण का सिलसिला शुरू हुआ। नवा रायपुर में कांग्रेस सरकार के विकास का कॉन्सेप्ट, कवर्धा के गांधी सेवा आश्रम की तर्ज पर बन रहे सेवा आश्रम का निरीक्षण, गायों के संरक्षण के लिए बनाए गए गौठान का निरीक्षण, गोबर खरीदी केंद्र और गोबर से बनाए जाने वाले उत्पादों का निरीक्षण, वन उत्पाद और वन औषधियों से निर्मित उत्पादों के बिक्री केंद्रों का जायजा, स्वामी आत्मानंद सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल का जायजा, गरीब स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट का निरीक्षण, महंगी दवाई से मुक्ति के लिए जेनेरिक दवाई सेंटर का निरीक्षण। इन सब के बाद सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद सारी प्रमुख योजनाओं का प्रेजेंटेशन सचिन राव के सामने पेश किया। मैंने आमंत्रित किया था कि यहाँ जो हम लोग सेवाग्राम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, नवा राजधानी में, तो उसे दिखाने के लिए आमंत्रित किया था। वो साइट भी देखे, साथ ही हम लोग जो ग्राम स्वराज्य की कल्पना जो गांधी जी ने की थी, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो काम किया है गौठान के माध्यम से स्व सहायता समूह को जो स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़े, तो वो सारे एक्टिविटी हम लोगों ने दिखाया। अपनी तरह की अनोखी और बेहतर योजना के जरिए जनसेवा कॉन्सेप्ट की राहुल के सलाहकार ने भी जमकर तारीफ की। उन्होंने गांधी के मार्ग पर चलने वाले इस सरकार के कामों की सराहना भी की। छत्तीसगढ़ आके बहुत खुशी हुई कि मुख्यमंत्री साहब के अन्य प्रयासों से सही मायने में गांव को आज़ाद करने में और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए महिला को आज़ाद करने का काम इनका जो चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको बहुत सीखने के लिए यहाँ है और देश भर के लोगों को, देश भर के राज्यों को यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ। दरअसल मुख्यमंत्री ये सारी योजनाएं राहुल गांधी को दिखाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने CWC की बैठक में राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया था, लेकिन व्यस्तता के चलते राहुल गांधी ने खुद ना आकर अपने दूत को छत्तीसगढ़ भेजा और इस दौरे के दौरान सचिन राव की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही। तो क्या माना जाए कि भूपेश बघेल राहुल गांधी के सामने छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर पेश करना चाहते थे उसमें कामयाब रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सचिन राव आज छत्तीसगढ़ पहुंचे और दिन भर जो उनका दौरा कार्यक्रम रहा, दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं उनको दिखाया। ख़ास तौर पर सेवाग्राम का जिक्र किया जाए तो सेवाग्राम दिखाया, जो नए रायपुर में एक बड़ी ज़मीन उसके लिए तय की गई है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की तर्ज पर वहाँ सब कुछ बनेगा। बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत कुछ होगा, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ होगा और एक तरीके से वर्धा में जो है उसी प्रकार का कुछ यहाँ भी होगा और एक सपना साकार करने की कोशिश होगी। उसके अलावा बहुत सी अहम योजनाएं, चाहे गौठान की बात कर ली जाए या फिर उस योजना की बात कर ली जाए जो कि धनवंतरी योजना के तहत बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध होने जा रही है कल से, जिसकी शुरुआत होगी, उन तमाम चीज़ों को मुख्यमंत्री ने दिखाया। चर्चा हम भी आज इसी पर करेंगे। क्या छत्तीसगढ़ सरकार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की ओर बढ़ रही है? राहुल के जो दूत सचिन राव जिनका जिक्र हो रहा है, उन्होंने भी जमकर इसकी तारीफ की। चर्चा इसी पर आज होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार वी मुरली जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। अमित श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आपसे करूंगा। बहुत सारी अहम योजनाएं हैं जिसको आज मुख्यमंत्री ने, जिसका प्रेजेंटेशन दिया, जिसको दिखाया आज, क्या ग्राम स्वराज की तर्ज पर, महात्मा गांधी के सिद्धांतों की तर्ज पर ये आगे बढ़ने की कोशिश है? किस तरीके का ये सेवाग्राम होगा? क्या था जो आज तमाम चीजें दिखाई गई? अभिषेक जी, आजादी के 75वें वर्ष में आजादी के लड़ाइयों का जो मूल्यों को और सिद्धांतों को, आदर्शों को, जो महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए नया रायपुर में हम गांधी छत्तीसगढ़ गांधी सेवाग्राम बनाने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि 21वीं सदी का ये सेवाग्राम हमारे छत्तीसगढ़ में जो बनने जा रहा है, ये स्वतंत्रता आंदोलन की यादों को ताजा करेगा, राष्ट्रीय इतिहास
और इसके माध्यम से हम जीवित रख सकेंगे। और बुजुर्गों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए वहां पर एक स्पेशल स्कूल भी बनाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति कला को जो सहेजने का काम हमने कहा था, और वहां पर जिस प्रकार से बेल मेटल का हो, लोहे का हो, टेराकोटा का हो, इस सारी चीजों का वहां पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन सभी प्रकार के जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा हैं उनको प्रशिक्षण देके इस प्रशिक्षण देने की एक व्यवस्था भी की जाएगी। अब आप देखिए कि सबसे अहम बात कि 1936 में जो महाराष्ट्र के वर्धा में जो सेवाग्राम बना था, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा जी के मध्य भारत से, वहां से पूरा स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो संचालित किया जाता था। और गांधी जी ने तो हमेशा ही कहा है, क्योंकि हम एक गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ अभिषेक जी आपकी डिबेट में कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूँ, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। और गांधी विचारधारा के, गांधी सिद्धांतों के साथ और ग्रामीण अधोरचना जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो परिकल्पना थी, उसके भीतर हम सच नहीं कर पाते। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी का मुद्दा हो, चाहे लोगों को स्वावलंबन बनाने का मुद्दा हो, और सबसे अहम चीज आज अगर आप देखेंगे तो लगातार जो सेवाग्राम बनाया जा रहा है उसमें जो उसका निर्माण होगा वो मिट्टी, चूना, पत्थर जैसी प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग से किया जाएगा। और ये पूरी तरीके से ये परियोजना जो है वो गांधी दर्शन लोगों को कराएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वतंत्रता आंदोलन की जो यादें हैं और राष्ट्रीय इतिहास को इसके माध्यम से जीवित रखा जा सकेगा उसके जरिए। जी, नवीन जी से भी मैं एक टिप्पणी ले लेता हूँ। नवीन जी, सेवाग्राम बनेगा वर्धा की तर्ज पर, और जैसा अमित जी बोल रहे हैं कि गांधी को जानने समझने का मौका मिलेगा लोगों को बहुत नजदीक से, क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए अभिषेक जी, ये सब खाली पुलाव है। कैसे खाली पुलाव है कि पूरे देश में जिस राजनीतिक दल ने 55 वर्ष 60 वर्ष राज किया हो, वो आज सेवाग्राम बनाने की कल्पना कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस प्रदेश में पंडो जनजाति भूखे मर रहे हैं, जिस प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, एनसीआरबी के रिपोर्ट में सबसे ज्यादा यहाँ अपराध गढ़ कर उसका खिताब मिला हुआ है नंबर 1 का, और जिस तरह से यहाँ के जैसा किसान है, 400 से ऊपर किसान उनका आत्महत्या करना पड़ गया इस सरकार के कुनीतियों से। यहाँ के सारे विकास डेवलप का कार्य है सारे रुके हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कल्पना करना एक अच्छी बात है, पर उसको आपकी नियत नहीं है। अगर नियत रहता तो मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि देश भर में कितने सेवाग्राम अभी तक के स्थापित किए क्या, या मतलब छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार की पहले इतने वर्षों तक तो कितने सेवाग्राम यहाँ स्थापित किए। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सोचना है तो अलग बातें हैं, पर आप जब सत्ता में थे, जब पहले इतने वर्षों तक आप सत्ता में रहे, तो आपने क्यों नहीं सोचा? और आज आप जैसा सोच भी रहे हैं तो ऐसे सोच रहे हैं, यहाँ एक तरफ जो है धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, दूसरे तरफ जो है महिलाओं की हत्याएं हो जा रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चे एक ही दिन में लगातार अभी हॉस्पिटल में मर रहे हैं। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर डीन बोल रहे हैं कि ये तो कम है, इससे और कहीं ज्यादा बच्चे मर रहे हैं पूरे अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग जिलों में। तो आपकी ये सेवा भाव कहाँ खत्म हो गया? अगर ये सेवा भाव आपका है नहीं, आप माफियाओं के साथ हैं, आप तस्करों के साथ हैं, आप हथियारों के साथ हैं, आप अपराध पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई कैसे सेवाग्राम की आप कल्पना करेंगे? कैसे काम करेंगे? जिस नया रायपुर को दिखा रहे हैं, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार की भी ले लेता हूँ नवीन जी, फिर आप लोगों के पास आता हूँ मैं। भैया एक आखिरी टिप्पणी बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पर आप सेवाग्राम बनाने की कल्पना कर रहे हैं,
उस जगह में गांव जो है नया रायपुर में, वहां उसको पीने का पानी नहीं है। वहां के जमीन कर जो वार्षिकी जो 15-15 हजार रुपए देते हो, उसको आज तक आपने दिया नहीं है। 800 से भी ऊपर किसान जो है उसमें फंसा हुआ है, 3 साल हो गए, उनको मिल नहीं रहा है। तो आप उन लोगों की सेवा कर नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सेवाग्राम स्थापित करेंगे, तो मुझे तो ठीक नवीन जी, आपके इन सवालों का भी जवाब लूंगा मैं अमित जी से। बाहर मैं एक टिप्पणी मुरली जी की ले लेता हूँ। मुरली जी, क्या गांधी दर्शन जो सेवाग्राम जो सरकार की सोच है कि गांधी को लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सेवाग्राम यहाँ पर होगा, गांधी का जिक्र बार बार यहाँ पर आजकल चल रहा है, सेवाग्राम जो बनेगा वहाँ पर कितना सफल होगा? क्या वाकई लोगों को समझने की वाकई में ज़रूरत है? कितना हेल्पफुल हो पाएगा ये? अभिषेक जी, जो ग्राम स्वराज की कल्पना है उसके तहत अगर ग्राम ये सेवा ग्राम बनाने की बात है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। अभी तक क्यों नहीं बना या बाद में बना, जो स्थिति गतियाँ हैं उससे प्रभावित होकर ये बना रहे हैं या नहीं है, ये सब तो अलग मुद्दे हैं। लेकिन जिस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 15 साल के बाद वापसी हुई है, एक नया कैपिटल सिटी नवा रायपुर का उसको डेवलप किया जा रहा है, तो वहाँ पे सेवाग्राम बनाना गांधी के याद में, गांधी के सेवा भाव में, ग्राम स्वराज के अनुरूप, ये एक बहुत ही उचित कदम मैं मानूंगा इसको। इसलिए क्योंकि केवल ग्राम स्वराज या गांधी का महत्वता देने वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में गांधी का एक अलग ही प्रभाव है छत्तीसगढ़ के लोगों के, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों पे या छत्तीसगढ़ के जो भी है, जो लोग हैं यहाँ के रहवासी हैं, उनको गांधी का एक प्रभाव है। यहाँ के लोग यहाँ के पत्रकारिता जगत का हो चाहे कोई भी जगत हो, गांधी का प्रभाव है। तो यहाँ पे एक सेवाग्राम वर्धा के तहत या गुजरात के साबरमती के जो मॉडल है उसके तहत अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। और इससे केवल छत्तीसगढ़ में गांधी की बात ही नहीं होगी, बल्कि उनके जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो ऑलरेडी ये सरकार काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट कर चुकी है, गोधन न्याय योजना है, नरवा गरवा बाड़ी है, ये सब योजनाओं के तहत जो गांधी के सपनों को साकार करने का जो कोशिश है, उसके लिए एक बूस्ट मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक, अमित जी, बहुत सारे सवाल नवीन जी उठा रहे थे, आज तक क्यों नहीं किया, देश भर में और कई जगहों पर क्यों नहीं किया? देखिए, और छत्तीसगढ़ मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, मैं लगातार नवीन भाई की बात सुन रहा था, कितना सफल। देखिए नवीन भाई को बात क्यों नहीं समझ में आएगी। मैंने जैसा आपको कहा कि हम गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और एक गोडसे विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और ये जो वैचारिक मतभेद है ये बहुत सालों से चला आ रहा है, इनसे हमारी जो लड़ाई है ये चले आ रही है। और मैं तो कहता हूं ना कि गांधी का मतलब होता है गांव, गरीब, किसान, और गांधी जी की सारी अवधारणा में था। और गांधी जी का जो मूल मंत्र था वो था स्वराज, वो था सत्याग्रह, सर्वोदय, सत्य, सिद्धांत। और ये तो भाजपा वाले लोग से तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं तो कहता हूं अभिषेक जी कि इस दौर के लोगों में कहाँ आप वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में आप दवा ढूंढ रहे हो। देखिए, जिस प्रकार से मुरली भैया विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने एक मिनट में समझ गए। उन्होंने कहा कि ये मैं बहुत अच्छी चीज बन रही है। अब मैं आपको बता दूं कि स्थानीय कलाकार, वहां पर ओपन थिएटर भी रहेगा, स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय शिल्पकारों को छत्तीसगढ़ के व्यंजनों के बारे में भी लोगों को पता लगेगा। और हम तो जैसा कहते हैं ना अभिषेक जी कि हम अपनी संस्कृति को सहेजने का जो काम कर रहे हैं, और अगर बना रहे हैं। और एक और बात, बहुत अहम बात अभी नवीन भाई ने कही कि जहां पर ये बना रहे हैं वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। साहब, 15 साल आपने क्या किया? 15 साल में आप लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाए, तो आपको तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए इस विषय पे। और लगातार जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि और 10 जगह क्यों नहीं बनाए, निश्चित तौर पे अगर आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे बनाएंगे। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ बन रहा है तो मुझे ऐसा लगता है नवीन भाई कि आपको सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि 15 साल का कुशासन छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। आपके काले कारनामे, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी, किसानों के साथ, जनता के साथ, आदिवासियों पर आपके अत्याचार और जमीन छीनना, सारी चीजों को, और आपके घोटाले का अमित जी कह रहे हैं यहाँ पर कि
यहाँ से शुरुआत हुई है, आगे और भी बनाएंगे। और पानी की समस्या जहाँ तक है वो आप लोगों ने पूरी नहीं की, क्योंकि लंबा समय आप लोगों ने सरकार में गुजारा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभिषेक जी, हमने 15 साल में नया रायपुर बसाए हैं ना, आज उसी को तो दिखाने लेके गए हैं। दूसरी चीज ऐसा है कि हम जिस सेवाग्राम की ये कल्पना कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि उसी राजधानी के अंतर्गत जितने गांव जो है जिसको मूलभूत सुविधाएं उसको मुहैया करानी है, वो आप करवाइए ना। उनको जो जल आवर्धन यहाँ नया रायपुर कनेक्ट जो हुआ है उसकी पाइपलाइन आप गाँव में बिछवाइए ना, क्यों नहीं बिछवा रहे हैं? उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा चीज, जल जीवन मिशन योजना हमारा देश भर में चल रहा है। 7,000 करोड़ रुपया का छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट है, उसको दिए हैं, इसी सरकार को दिए हैं। अब ये जगह जगह पर पोस्टर लगा रहे हैं कि ये हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। आपने कभी उस पोस्टर को देखे कि मोदी जी ने जो पैसा दिए हैं उस पर ये काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो उसके आप कभी उल्लेख देखे अब इनका? तो मेरे कहने का मतलब है जो ग्राम वहाँ तरफ रहा है, पानी दिख रहा है, जो तरफ रहा है, उसका तो आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम सेवाग्राम बनाएंगे। हम सेवाग्राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सेवाग्राम करिए। अब ये नरवा गरवा घुरवा बारी की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, अमित जी से मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि कितने जगह नरवा बनवाए हैं या कितने नरवा का आपने संरक्षण किया, एक नाम भी बता दीजिए आप छत्तीसगढ़ में। दूसरी चीज है, सबसे ज्यादा आपने रोकड़ सेकर की बात कहे, गरवा आज मर रहा है, आज जगह जगह रोड में सड़क में बैठी हुई है, उसकी एक्सीडेंट हो जा रहा है, हत्याएं हो जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी में एक्सीडेंट हो रहा है तो मनुष्य की उसमें मृत्यु हो रही है। आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अपने सरगुजा में बच्चों की मृत्यु कैसे हुई है। आपने कभी उसकी कल्पना की है? आप कह रहे हैं कि सेवाग्राम बनाएंगे, हमने कहा सेवाग्राम मत बनाइए, हम तो कह रहे हैं कि आप सेवाग्राम बनाइए। आप तो सब कुछ बेच रहे हो और आप तो लोग कह रहे हैं बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोई, अगर कोई बच गया है तो सूचित कर दो। अरे शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आप ये बताइए ना कि 5 लाख की संपत्ति बेचने में लगे। मैं मुरली जी के पास चले जाता हूँ। मतलब 10 लाख मिलेगा, ऐसा बोलिए ना आप यहाँ चावल जो मोदी जी भेजे हैं अभी चावल, उसमें महात्मा गांधी का जितना जिक्र होता है, आप पूरे चावल की तमाम चीजों की बात होती है, क्या वाकई आम जनजीवन या कहा जाए राजनीति को इतनी गंभीरता से उन चीजों पर अमल भी करते हैं? महात्मा गांधी का जो फिलॉसफी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो केवल राजनीतिक दलों में मैंने देखा है कि केवल एक वर्बल। मुरली जी को बोलने थे, थोड़ा मुरली जी टिप्पणी कर रहे हैं, बोले मुरली जी। जो गांधी जी का फिलॉसफी है, राजनीतिक पार्टियों के लिए केवल एक चुनाव के समय कैंपेन या एक वर्बल डिबेट के रूप में ही रह गया है। अधिकांश लोगों के लिए तो गांधी तो केवल नोट में बसा हुआ है जो लोग जेब में रखते हैं, लेकिन गांधी का जो असली महत्व है, गांधी का जो मायने है, वो एक लाइफ का फिलॉसफी है। अगर गांधी को आप अच्छे ढंग से जानते हो, तो गांधी को अगर समझते हो, परखते हो, तो एक चीज़ समझना होगा कि यदि ग्राम स्वराज को पूरे तरीके से अगर छत्तीसगढ़ में लागू करना है, गांधी की बातों को यहाँ लागू करना है, तो सबसे पहले तो जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा टोटल प्रोहिबिशन, वहाँ से शुरुआत करनी होगी। लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि सेवाग्राम शुरू होने के बाद सरकार शायद अगली कदम उस ओर भी जा सकती है, पूर्ण नशाबंदी की ओर भी जा सकती है। मुझे लगता है कि एक शुरुआत हुआ है, अच्छी शुरुआत है सेवाग्राम की, जिससे छत्तीसगढ़ के जनता को गांधी के मूल्यों को, गांधी के फिलॉसफी, उनके जो वे ऑफ लाइफ है उसके बारे में जानकारी होगी। और उसके साथ साथ यहाँ के जो ग्राम है, उस ग्रामों में विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलने के तरीके होंगे कि अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, लोगों को सिखाने पढ़ाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक तरह का एक यूनिवर्सिटी होगी, ये सेवाग्राम एक तरह का एक इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पे लोगों का स्किल को डेवलप किया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात होगी।
यहाँ के जो कला संस्कृति है उसको निखारने की बात होगी। इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का विकास के लिए सेवाग्राम बहुत बड़ा काम करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर आज सचिन राव थे। महात्मा गांधी के थीम पर एक वर्धा जैसा सेवाग्राम बनने की बात यहाँ पर कही गई। महात्मा गांधी के दर्शन को ग्राम स्वराज को उतारने की बात यहाँ पर कही गई। राज्य सरकार की मंशा है कि लोग गांधी को करीब से समझे, जाने, देखें और उनसे जुड़ें। कितना ये ज़मीन पर उतर पाती है ये योजना, कितना लोग जुड़ पाते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।